नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों के सामने एसबीआई क्लर्क की यह तीसरी पजल है दोस्तों। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसको एक बार अपने से बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको एक बार देख लिया होगा, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। दोस्तों इसमें कहा क्या गया है कि 8 व्यक्ति हैं MNOPQRST का जन्म समान वर्ष के 2 अलग अलग तिथियों यानी 9 और 18 मार्च को जून, सितंबर और दिसंबर में हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो दोस्तों इसको हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। इसमें पहले मार्च लिखा जाएगा ऊपर, उसके बाद जून, उसके नीचे जून, उसके बाद सितंबर, उसके बाद दिसंबर। ये दोस्तों एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में जो 2017 से लेकर और 2021 तक ये पजल पूछी गई है दोस्तों। तो यह पजल पीओ और क्लर्क दोनों हर जगह आती है दोस्तों। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगर क्लर्क में जो पूछा जाता है दोस्तों तो उसमें 8 पर्सन को पूछा जाता है, और जब पीओ में पूछा जाता है तो उसमें 10 लोग होते हैं पीओ के एग्ज़ाम में। तो ये क्लर्क की पजल है दोस्तों। तो आप लोग इसको देख लीजिए और कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 9 और 18 तिथियां हैं, 2 तिथियां हैं 9 और 18। तो अब इसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। पहले हम लोग लिख लेते हैं मार्च दो। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा दोस्तों। मार्च के बाद दोस्तों है मार्च के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दोस्तों है जून। सॉरी दोस्तों, सितंबर नहीं, सितंबर मार्च के बाद है जून है दोस्तों। जून के बाद दोस्तों सितंबर, और सितंबर के बाद दोस्तों है दिसंबर। तो दोस्तों ये 4 महीने हैं और इनमें 2 तिथियां हैं 9 और 18 दोस्तों। तो यहाँ पे मार्च और जून, सितंबर और अक्टूबर को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तब उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या करना है दोस्तों। पहली कंडीशन जो है दोस्तों, यम का जन्म एक सम संख्या वाली तारीख को हुआ था। तो यम का जन्म जो है दोस्तों एक सम संख्या वाली तारीख को हुआ था और वह 31 दिनों वाले महीने में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दिया गया 31 दिनों वाले महीने में दोस्तों। तो यह पजल दोस्तों आपको धीमे धीमे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह पजल सिखाई जा रही है और ना कि यह पजल स्पीड एग्ज़ाम में हम लोग स्पीड के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए इस पजल में बनाने में कम से कम एक पजल को 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये पजल तो हम दोस्तों अगर बनाना हमको होगा तो 1.5 मिनट में बना देंगे, लेकिन जो है इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए हमको 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें बताने में और अपने से करने में दोनों अलग बात होती है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें समझाते हैं हम आपको चल रहे हैं कि यह जो है यम का जन्म एक सम संख्या वाली तारीख को 31 वाले में। तो 31 वाला महीना दोस्तों 2 है, एक यह है और दोस्तों एक ये 31 का महीना है और 31 का महीना एक ही है। तो सम तारीख, तो हम दोस्तों तारीख यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तारीख को हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें तारीख को जो है लिख लिया है 9 और 18 तारीख को। 9 और 18 की 2 तारीखें हर महीने में हैं, 9 और 18 तारीखें दोस्तों। तो आगे हमको दोस्तों करना क्या है देख लेते हैं। आगे हमको दोस्तों करना है कि यम का जन्म एक सम संख्या वाली तारीख को 31 के वाले महीने में हुआ है। तो 31 का महीना दोस्तों एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है दोस्तों और एक यहाँ पे है, और सम तारीख दोस्तों यहाँ पे है। तो हम एक दोस्तों 2 कंडीशन लेके चलेंगे। यम को पहले दोस्तों हम लोग यहाँ लिखते हैं, यम को यहाँ लिखते हैं और इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों दो जगह यम हो गया। उसके बाद जो कहा जा रहा है दोस्तों, यम और टी के बीच 3 लोगों का जन्म हुआ है। तो 1 2 3 यम 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लोगों का जन्म हुआ। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि यश से पहले पैदा हुए लोगों की संख्या, यश से पहले कंडीशन दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें दोस्तों बैठ रही हैं इसमें उसमें उसको बैठा लीजिए, और जो नए बैठ रही हूँ यहाँ पे इसको लिख लीजिए। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि यश से पहले पैदा हुए लोगों की संख्या और टी के बाद पैदा हुए लोगों की संख्या समान थी। टी के बाद
तो दोस्तों इसको इस तरह आप लोग बनाते चलिएगा जिस तरह हम बना रहे हैं। यानी कि यस से पहले जो लोग पैदा हुए थे और टी के बाद जो लोग पैदा हुए थे वे बराबर संख्या में थे। यानी मान लीजिए दोस्तों टी के पहले अगर 5 लोग पैदा हुए थे तो टी के बाद अगर 5 लोग पैदा हुए थे तो यस से पहले भी दोस्तों 5 लोग ही पैदा होने चाहिए। तो अब आगे इसके हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं देखिए दोस्तों। अब टी इसमें दोस्तों टी के पहले देखिए कितने लोग पैदा हुए हैं, 1 2 3 4 5। टी के पहले इसमें लोग दोस्तों 5 लोग पैदा हुए हैं। तो हम लोग दोस्तों इसमें जो है टी के दोस्तों टी के बाद पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों हम टी के पहले कर रहे हैं। तो टी के बाद दोस्तों 2 लोग पैदा हुए हैं। तो हम लोग दोस्तों यस से पहले भी 2 लोगों को हम लोगों को रखना है दोस्तों। तो हम लोग यस को दोस्तों यहाँ रखेंगे, तभी ना इसके पहले 2 लोग होंगे। अब इसके बाद इसमें दूसरी कंडीशन में दोस्तों है टी के बाद 1 2 3 4 लोग पैदा हुए हैं। 1 2 3 4, तो यस से पहले हम लोग दोस्तों 4 लोग को रखेंगे, 1 2 3 4। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसके आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे क्या कहा गया दोस्तों, यस और यम के बीच पैदा हुए लोगों की संख्या। यस और यम आप लोग दोस्तों इसको आराम से समझते चलिए। और ये पजल काफ़ी अच्छी पजल है और एग्ज़ाम लेवल पजल है दोस्तों। और जितने भी पजल दोस्तों से पढ़ाई जाएगी वो एग्ज़ाम लेवल ही पजल दोस्तों पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग दोस्तों एक बार इसको देखते हुए चलिए। यस और यम के बीच पैदा हुए लोगों की संख्या। दोस्तों यस और यम, दोस्तों यस और यम के बीच पैदा हुए लोगों की संख्या यस और यन के बीच पैदा हुए लोगों की संख्या के समान है। यानी दोस्तों जो है यस और यम के बीच जितने लोग रहेंगे उतने ही लोग यस और यन और यस यम के बीच में रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग यस और यहाँ पे यस और यहाँ पे यन है। तो दोस्तों हम लोग जो है करेंगे क्या, इसको देख लीजिए दोस्तों कि तो हमारे हिसाब से अब यन यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इनके बीच कोई नहीं है तो इनके बीच भी कोई नहीं होना चाहिए। और इनके बीच 2 लोग हैं दोस्तों, 1 और 2। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, इनके भी बीच में 2 लोग को बैठाना होगा दोस्तों, 1 और 2। तो यन दोस्तों हम यहाँ बैठाते हैं। यन दोस्तों हमने यहाँ बैठा दिया। फिर इसके बाद दोस्तों हमें आगे क्या करना है, आगे कहा जा रहा है कि यन और पी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, यन और पी के बीच में। तो 1 2 3, 1 2 3। तो यानी दोस्तों पी यहाँ होगा और उसमें 1 2 3 पी दोस्तों यहाँ पे यहाँ होगा। तो 1 2 3 इसमें हो गया। और अब इसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों, रुक जाइए थोड़ा दोस्तों 1 मिनट, इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों कि यन और पी के बीच में 3 लोग पैदा हुए हैं और ओ का जन्म टी से पहले हुआ है। ओ का जन्म जो है दोस्तों, ओ का जन्म जो है टी से दोस्तों पहले हुआ है। और ओ का जन्म टी से पहले हुआ है। ओ और क्यू के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। ओ और क्यू के बीच में दोस्तों एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और टी से पहले एक लोगों का जन्म हुआ है दोस्तों। तो आर का जन्म ओ से पहले हुआ था। आर का जन्म दोस्तों जो है ओ से पहले हुआ था। और उसके बाद दोस्तों जो है ओ का जन्म उस महीने में नहीं हुआ है जिसमें सम संख्या में तारीख है दोस्तों। ओ का जन्म उस महीने में हुआ है जिसमें दिनों की संख्या सम है। सॉरी दोस्तों, ओ का जन्म उस महीने में जिसमें 30 दिन जिसमें है उसमें ओ का जन्म हुआ है दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों इसको आगे बैठाते हैं। तो अगर टी यहाँ पे है तो दोस्तों हमको ओ यहाँ रखना होगा, क्योंकि 30 दिनों वाला महीना यही है दोस्तों। ओ हम यहाँ रखते हैं। जब ओ हम यहाँ रखते हैं तो ओ और क्यू के बीच में 1 लोग होना चाहिए। तो क्यू दोस्तों हम लोग यहाँ रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो है आर का जन्म ओ से पहले हुआ तो आर को हम यहाँ रख देंगे। तो पहली तो बैठ गया दोस्तों। अब दूसरी पजल है दोस्तों, यहाँ पे हम ओ रख नहीं सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ओ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है 31 का महीना है और उसमें कहा गया है कि जो 30 का महीना होगा वहीं पे वो रखा जाएगा। तो दोस्तों
पहली कंडीशन दोस्तों बन चुकी है। दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि ओ और क्यू के बीच में दो लोग हैं, तो वो यहाँ हम दोस्तों रख नहीं सकते हैं। तो ओ दोस्तों हम जो है यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम ओ को रखते हैं दोस्तों। और क्यू जो दोस्तों यू ओ और क्यू के बीच में एक लोग है, क्यू को हम दोस्तों यहाँ रख देते हैं। और लेकिन ये भी कंडीशन है दोस्तों कि ओ के ऊपर आर होगा दोस्तों, ओ के ऊपर आर होगा। तो ओ के ऊपर अगर आर होगा तो ओ के ऊपर इधर कहीं जगह ही नहीं खाली है कि ओ के ऊपर हम लोग कहीं रखें आर को। तो इसलिए एक कंडीशन जो है दोस्तों गलत हो गई और ये जो कंडीशन दोस्तों सही है। तो आप लोग इसको एक बार उतार लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कंडीशन है ये सही है और ये जो कंडीशन है दूसरी वाली गलत है। पजल हल करते हुए एक बात का दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि पजल हल करते वक्त आपको चीज़ों को बहुत सही से तरीके से लिखना होता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से जो आप पॉसिबिलिटी लिख रहे होते हैं उसे सही तरीके से आप नहीं लिखेंगे तो आपकी पजल गलत हो सकती है दोस्तों। क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत कम टाइम में चीज़ों को हल करना होता है। तो आप जब चीज़ें सही सही लिखी रहेंगे और ऐसा लिखिए कि जो मतलब आपको समझ जाए उस चीज़ को। और इसी तरह आप दोस्तों अगर पजल को हल करते हैं और डेली हल कम से कम 10-20 पजल तो डेली दोस्तों 20 हल करना ही पड़ेगा आपको। पजल 20 से 30 पजल, तभी आप लोगों की स्पीड अप आएगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 50 से 70-80 पजल डेली हल करनी चाहिए, तब पजल पे आपकी पकड़ हो पाएगी दोस्तों। और पजल में कुछ ऐसे वर्ड है दोस्तों जो कि आपको अगर उस वर्ड को आप नहीं जानते हैं तो उसको हम अगले वीडियो में आपको दोस्तों बता देंगे कि वर्ड का कहाँ पे यूज किया जाता है। तो अगर वो वर्ड आप नहीं जान रहे हैं तो पजल को आपको हल करना दिक्कत पैदा कर सकता है दोस्तों। तो इस पजल में देखिए, पजल दोस्तों ये पढ़ाई जा रही है SBI क्लर्क के लिए। एकदम जो पजल आती है एकदम वही पजल है दोस्तों, उसी लेवल की पजल है और यह 100% यह पजल उसमें पूछी जाती है दोस्तों। तो एक बार दोस्तों आप लोग इसको दोस्तों SBI क्लर्क के लिए चौथी पजल है। तो ये काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों। इसमें पजल में एक ट्रिक दोस्तों है कि ट्रिक इसमें एक ये पजल जो एक जो है फ्लैट एक मंजिल जो होती है दोस्तों खाली होती है और उसमें जब बैठाना होता है तो हमें पता नहीं चलता कि दोस्तों कौन सी मंजिल खाली है। तो वहाँ पे दोस्तों हम लोगों को काफ़ी एक अगर ये पजल आप लोगों ने देख लिया दोस्तों तो आपका जो खाली वाली पजल होती है, जो एक मंजिल खाली रहती है, वह आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मंजिल में कौन सा मंजिल खाली होता है, कैसे क्या होता है। तो इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिए पहले पजल को कि 8 मंजिला एक इमारत में 7 लोग रहते हैं। एक व्यक्ति एक मंजिल पर रहता है। भूतल की संख्या 1 और शीर्ष संख्या 8 है। दोस्तों 8 लोगों की मंजिल है, उसमें 8 लोग रहते हैं। भूतल की संख्या यानी पहली संख्या 1 है नीचे की, उसके ऊपर क्रम से 8 तक गई है दोस्तों। एक मंजिल खाली है यानी 7 लोग बैठे हैं और एक मंजिल खाली है। तो अब उसके आगे देखते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमने 1 से 8 तक जो है लोगों को बैठा लिया है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें एक काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों की, क्योंकि इसमें एक मंजिल दोस्तों खाली रहती है। तो आप लोग दोस्तों इसको देखिए कि कैसे इस पजल को हल किया जाता है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी पजल है, एक तरह से कहा जाए तो ट्रिकी पजल है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों कहा गया कि अब पहली बात दोस्तों अगर आप पजल बना रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे बनाने में पजल हैं तब तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलिए। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको कम से कम दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी तो हमेशा लेके चलना चाहिए दोस्तों, 2-3 थे। तो देखिए दोस्तों में कहा क्या अगर है T और W के बीच 6 लोग हैं। तो दोस्तों हमारे पास 8 लोगों को दिया गया है और उनके बीच 6 मंजिलें हैं। तो 6 मंजिलें तो हम दोस्तों 6 मंजिलें अगर यहाँ पे हम दोस्तों अगर हम T रख रहे हैं, यहाँ पे हम T रख रहे हैं तो 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 5 6, यहाँ पे हम दोस्तों W रखेंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर हम W रख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम T रखेंगे, क्योंकि इनके बीच 6 मंजिलें हैं दोस्तों। तो ये तो पहला दोस्तों हो गया। अब दूसरी लाइन दोस्तों क्या कह रहा है कि F और T के बीच में 3 लोग हैं। तो दोस्तों F और T के बीच में 3 लोग हैं। तो दोस्तों 2 3, तो दोस्तों F और T के बीच में 3 लोग हैं दोस्तों। तो 1 2 3, तो यहाँ जो है दोस्तों F हो जाएगा। और इसमें भी दोस्तों 1 2 3, यहाँ भी दोस्तों
यफ हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि यफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। दोस्तों यफ जो है एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। जब दोस्तों यफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे तो सम संख्या ही मंजिल आ रही है, तो इसलिए दोस्तों यह जो है कंडीशन गलत हो गई है। तो अब आगे इसके आगे दोस्तों क्या करना है, अब देखिए इसके आगे दोस्तों क्या कहा जा रहा है। यस यफ के नीचे रहता है लेकिन ठीक नीचे नहीं। यस जो है दोस्तों यफ के नीचे रहता है लेकिन ठीक नीचे नहीं। लेकिन यस देखिए दोस्तों यहाँ नहीं रह सकता है क्योंकि यस यफ के ठीक नीचे हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यस को या तो यहाँ बैठाएंगे या तो यहाँ बैठाएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब करते क्या हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं दोस्तों। अब हमें मालूम नहीं दोस्तों, तो यफ के नीचे दोस्तों हम जो है यफ के नीचे यस को रख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि यफ के नीचे रहता लेकिन ठीक नीचे नहीं। लेकिन अगर दोस्तों ठीक नीचे का मतलब ये होता है कि तुरंत उसको ऐसे सटा कर दें दोस्तों। तो और उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि यच और यस के बीच दो लोग हैं, यानी दोस्तों दो लोग हैं। तो अगर हम जो है दोस्तों यस को यहाँ रखेंगे, यस को मान लीजिए हम दोस्तों यहाँ रख रहे हैं, तो दो लोग इनके बीच में हैं, तो एक और दो। तो यहाँ अगर हम यच को लिख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो हम दोस्तों अगर मान लीजिए यच को हम यहाँ लिख रहे हैं, यच को दोस्तों अगर हमने मान लिया यहाँ लिख रहे हैं, तो ये दोस्तों पजल जो है गलत हो जाएगी क्योंकि इनके बीच दो लोगों की ही बात कही जा रही दोस्तों। अब दोस्तों कहा जाए यच और यस के बीच में दो लोग हैं, तो दोस्तों उसके आगे हम लोग चलते हैं। यच एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। तो दोस्तों जो यच एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता तो ना दोस्तों वह 6 पे होगा और ना दोस्तों वह 2 पे होगा। तो दोस्तों यह गलत हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों के यू के नीचे रहता है, के दोस्तों जो है यू के नीचे रहता है। अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। इसके आगे करना है दोस्तों कि हम लोग जो है यस को यहाँ रखेंगे, यस को यहाँ रखेंगे। यस को जब हम दोस्तों यहाँ रखेंगे तो 1 2 और यच को दोस्तों हम लोग यहाँ रखेंगे। और यच को जब हम यहाँ रखेंगे दोस्तों तो हमारी पजल गलत हो जाएगी क्योंकि यच और यस के बीच में दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति है दोस्तों, तो यहाँ एक व्यक्ति यहाँ हो जाएगा और एक व्यक्ति यहाँ हो जाएगा। और यच हम जब यहाँ रखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें जो है एक मंजिल जो है दोस्तों खाली है जिस पे कोई नहीं बैठा है और इसमें दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, दो व्यक्ति बैठे हों, लेकिन वह मंजिल की बात नहीं कर रहा है। अगर यह कहता कि यस और यच के बीच दो मंजिल हैं तब तो हमारा यच जो होता है यहीं आता। लेकिन यह कह रहा कि दो व्यक्ति बैठे हैं, तो जो अगर दोस्तों दो व्यक्ति बैठे हैं और यच सम संख्या स्थान पर नहीं बैठेगा तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा यच जो है दोस्तों यहाँ आएगा, यच दोस्तों यहाँ आएगा और हमारा यच दोस्तों यहाँ आएगा। और इसमें से या तो खाली पजल दोस्तों ए होगी या तो खाली पजल या तो दोस्तों ये होगी या तो ए होगी, क्योंकि दो या तो ए होगी। तीन जगह है जो दोस्तों इसी में से एक खाली है क्योंकि दो व्यक्तियों की बात कर रहा है। अगर वह दोस्तों मंजिलों की बात करता तो यच हमारा यहाँ आता और जो कि पजल गलत हो जाती। लेकिन वह कह रहा है कि दो व्यक्ति बैठे हों और मंजिल, और यही जो एक मंजिल खाली होती है उसमें यही एक जो लॉजिक होता है दोस्तों कि उसमें जो होता व्यक्ति और मंजिल पे ध्यान देना होता है दोस्तों। लेकिन जब ये मंजिल की बात कर रहा है क्योंकि एक मंजिल पे कोई नहीं बैठा है, तो जो ये व्यक्तियों की बात कर रहा है दोस्तों दो व्यक्ति बैठे हैं और एक मंजिल खाली, तो हम दोस्तों अगर एक को खाली कर देते हैं तो हम जो है आराम से इसमें से कोई खाली है दोस्तों, या तो एक खाली होगी या तो दोस्तों एक खाली होगी। अब कौन सी खाली है अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और कह रहा कि यू के नीचे है दोस्तों, यू जो है दोस्तों के नीचे है और यफ यस के नीचे है।
ये तो दोस्तों हो गया। यू के नीचे है, तो दोस्तों अगर यू के नीचे है तो उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि यू के नीचे है। तो दोस्तों इसमें हमें रखना है कि यू को यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो अब आप आइए जान लेते हैं कि इसमें रखना कहाँ पे है। और इसमें दोस्तों कहा गया कि यफ और यच के बीच में जो है 3 व्यक्ति दोस्तों, पहली लाइन देखिए कह रही है यफ और टी के बीच में दोस्तों 3 लोग हैं। तो 1 2 3, तो इस पर कोई बैठा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कहा जाए 3 व्यक्ति बैठे हैं, इस पर भी बैठा है और इस पर भी बैठा है और इस पर भी बैठा है। इसका मतलब जो है दोस्तों ये जो होगा खाली खाली होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति बैठा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है दोस्तों कि यफ और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यफ और टी के बीच में जब 3 व्यक्ति दोस्तों बैठेंगे तो यहाँ कोई बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा। तो इसका मतलब जो है जो खाली स्थान होगा दोस्तों वह ये होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यही जो था सबसे लॉजिक वाली चीज़ थी कि आपको पकड़ना था कि आप पकड़ कैसे रहे चीज़ों को। यहाँ से चीज़ें पकड़ में आ रही दोस्तों, यफ और टी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो यफ और टी के बीच में जब 3 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, तो हम दोस्तों यू को यहाँ रख देंगे और के को दोस्तों जो है यहाँ रख देंगे। तो जो हमारी पजल है दोस्तों वह पूरी तरह से बन चुकी है। तो आप लोगों को एक बार हम ये बताना चाहेंगे कि यह पजल काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों, और यह बैंक एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि इसके आने की संभावना काफ़ी रहती है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों।